दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जयपुर में ईडी की एंट्री, संपत्ति अटैच का बोर्ड लगाया, फर्जी नोटिस भी भेजे गए। राजस्थान में फर्जी ईडी की एंट्री हो गई है और इसके तहत हाल ही में कालवाड़ रोड पर पार्थ सिटी में ईडी का बोर्ड लगाकर संपत्ति अटैच करने का मामला जो है सामने आया है। लोगों का कहना है कि 29 जनवरी को कुछ लोग वाहनों में आए और संपत्ति अटैच करने का बोर्ड लगा दिया। इतना ही नहीं, मामले में फर्जी पत्र व्यवहार की बातें भी सामने आई है। हालांकि अभी कोई पीड़ित पत्र या नोटिस के साथ सामने नहीं आया है। अगली खबर, सरकारी उदासीनता के कारण सूख गई विश्व प्रसिद्ध सांभर झील। बता दें कि जयपुर सुदूर देशों से हजारों किलोमीटर की परवाज भरकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में आए मेहमान पक्षियों को इस बार विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की सांभर झील पहुंचने पर निराशा हाथ लगी है। झील के सूखने से इन परिंदों को आस पास के तालाबों में ठिकाना तलाशना पड़ रहा। इससे चिंतित पक्षी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा कि फरवरी में ही झील सूख गई। यह स्थिति जो है चिंताजनक है। शीतकालीन सीजन में सांभर झील में रूस, फ्रांस, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, मंगोलिया समेत विभिन्न देशों से लाखों की तादाद में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। बड़ी खबर, पाली जिले में 100 फीट लंबी सुरंग बनाकर कच्चे तेल की चोरी। बता दें कि पाली जिले में 100 फीट लंबी सुरंग बनाकर इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से कच्चा तेल चोरी करने का मामला जो है सामने आया है। आईओसी पाइपलाइन से आधा इंच का पाइप जोड़कर सुरंग के जरिए कच्चा तेल पेट्रोल पंप तक लाया जा रहा था और माना जा रहा है कि इससे इंडियन ऑयल को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मामला पाली के रायपुर में पाली जयपुर हाईवे स्थित बार का है और माना गया है कि आईओसी के अधिकारियों ने एक लाइन का सर्वे किया और लाइन में फॉल्ट होने की जानकारी मिली थी। कच्चे तेल की लाइन गुजरात के मुद्रा से हरियाणा के पानीपत तक चलती है और इसके बाद जब फॉल्ट वाली जगह पर गड्ढा खोदा गया तो एक सुरंग का पता चला। बड़ी खबर, नगर निगम ग्रेटर की बैठक, बहाना बनाने वाले इंजीनियर को कमिश्नर की दो टूक। बता दें कि जयपुर में मानसून से पहले नालों की सफाई को लेकर जयपुर निगम ग्रेटर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने अलग अलग शाखाओं के अधिकारी इंजीनियर की बैठक लेकर विकास कार्य, नालों की सफाई, पार्कों को लेकर बैठक की। आयुक्त ने इंजीनियर्स को दो टूक कहा कि आचार संहिता का बहाना बनाकर कोई काम अटकना नहीं चाहिए। जयपुर नगर निगम ग्रेटर एरिया में नालों की सफाई को लेकर हर साल होने वाली लापरवाही इस बार देखने को नहीं मिलेगी। बड़ी खबर, राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं होने से किसान लूटने को मजबूर। जयपुर किसान महापंचायत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि सरसों का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5650 रुपए प्रति क्विंटल होने के उपरांत भी सरसों को बाजार में 42 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को बेचनी पड़ रही है, जिसके कारण किसानों को 1450 रुपए प्रति क्विंटल तक कम दाम प्राप्त हो रहे हैं। जबकि डबल इंजन की सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद आरंभ करने की आहट भी नहीं है। रोचक तथ्य यह है कि जब केंद्र एवं राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें थी तब खरीद नहीं करने को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है लगाते थे। दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लें और जो 3 सब्सक्राइबर अगले 30 दिनों में सबसे पहले और सबसे ज्यादा उत्तर देंगे, इस चैनल की तरफ से उस लकी विनर को 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का तीसरा सवाल है कि किस तत्व के कारण बाल का रंग काला होता है, और इसमें पहला ऑप्शन है मेलानिन, दूसरा एस्ट्रोजेन, तीसरा इंसुलिन और चौथा टेस्टोस्टेरोन। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, महिलाओं को ज्योति योजना के लाभ से वंचित नहीं कर सकती सरकार, हाईकोर्ट का आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राज्य सरकार अपने वादे से मुकरते हुए आमजन के लिए शुरू की गई किसी योजना को बंद नहीं कर सकती है और न ही महिलाओं को ज्योति योजना के लाभ से वंचित कर सकती है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को कहा कि वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए जो कि 3 महीने में उन सभी महिलाओं को ज्योति योजना का लाभ मुहैया करवाएगा जिनके नसबंदी के समय 1 या 2 बच्चियां थी। बड़ी खबर, आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 100 करोड़ रुपए की लागत से होगा सवाई माधोपुर जयपुर रेल लाइन का दोहरीकरण। सवाई माधोपुर जयपुर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए 100 करोड़ के बजट के बाद अब जल्द ही इस दिशा में काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर सवाई माधोपुर रेल लाइन का दोहरीकरण होने से यात्रियों को सुविधा होगी, साथ ही सवाई माधोपुर सीधे टोंक एवं नसीराबाद से भी जुड़ जाएगा। इसके लिए यात्री को जयपुर का फेयर भी नहीं खाना पड़ेगा। अगली खबर, राज्य में गलत आचरण करने वाले शिक्षकों की तैयार की जा रही सूची, चल जाएगी नौकरी।
प्रदेश की भजनलाल सरकार स्कूली बच्चों को सुरक्षित माहौल देने को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार स्कूलों में छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले शिक्षकों की सूची जो है सीक्रेट हिस्ट्री तैयार कर रही है। कार्रवाई में ऐसे दुराचारी शिक्षकों की नौकरी जाएगी, साथ ही इनकी संपत्तियों पर जेसीबी चलेगा। और प्रदेश में 5 साल में इस तरह की करीब 150 घटनाएं हो चुकी है। बड़ी पर किसानों के प्रोटेस्ट पर मोदी के लिए बड़ी बात बोल गए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। देश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में किसानों को पुलिस दिल्ली में घुसने से रोक रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने किसानों पर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है और गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार चौधरी चरण सिंह और एसएन स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं दो को आदर्श मानकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग कर रहे किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन चला रही है। यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। बड़ी खबर, गहलोत सरकार के फैसले की समीक्षा के लिए पैनल गठित। प्रश्न पत्र लीक मामले की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान में पिछले कांग्रेस प्रशासन के निर्णय और योजनाओं की समीक्षा करने और उन्हें जारी रखा जाना चाहिए या फिर नहीं, इसकी सिफारिश करने के लिए कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। और महिलाओं के लिए मुफ्त मोबाइल फोन, राशन किट का वितरण और नए जिलों का गठन समीक्षा किए जाने वाले मामलों में से है। समिति ने अपनी पहली बैठक की और 16 विभागों के फैसले पर चर्चा की है। अगली खबर, गहलोत राज के 200 बड़े फैसले की समीक्षा करेगी भजनलाल सरकार। प्रदेश की नई भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार के 200 से भी ज्यादा बड़े फैसले और विवादित टेंडरों पर नजर गड़ाना शुरू कर दिया है। सरकार ने पिछले दिनों ही गहलोत राज के फैसले का रिव्यू करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी की घोषणा की है और इसके बाद इस कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें 16 विभागों पर मामलों पर गहन चर्चा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में यह तय किया गया है कि अब हर विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव गहलोत राज के फैसले की अपने स्तर पर जांच करेंगे। बड़ी खबर, 700 करोड़ रुपए से बने यूएई के पहले हिंदू मंदिर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। राजस्थान के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। गल्फ कंट्री संयुक्त अरब अमीरात को पहला हिंदू मंदिर मिला है और यूएई के अबू धाबी में 700 करोड़ की लागत से बने पहले हिंदू मंदिर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है और ये मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बना है। जानकारी के मुताबिक 13.5 एकड़ इलाके में मंदिर बनाया गया है, वहीं बाकी बचे 13.5 एकड़ जमीन पर पार्किंग एरिया बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2019 से चल रहा था। बड़ी खबर, राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस का नया एक्सपेरिमेंट। अपराधी पर रखा 50 पैसे का इनाम। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस समय समय पर नए प्रयोग करती रहती है। राजस्थान की पुलिस ने कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। झुंझुनू पुलिस ने एक अपराधी पर 50 पैसे का इनाम रखा और पुलिस का ऐसा करने के पीछे संदेश ये है कि समाज में आरोपी की हैसियत महज 50 पैसे की है। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने एक नया प्रयोग किया है और इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है। जिस अपराधी पर 50 पैसे का इनाम रखा गया है उसका नाम योगेश मेघवाल है। बड़ी खबर, लॉरेंस गैंग के नाबालिग शूटर ने उड़ाई खाकी की नींद, भन्ना गया पुलिस का माथा। जयपुर में बाल सुधार गृह से फरार हुए 23 बाल अपचारियों के मामले में पुलिस ने बाल संप्रेषण गृह के टीचर और केयर टेकर के अलावा 2 सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है और इसके अलावा एक और बाल अपचारी को पकड़ लिया गया है। अब तक कुल 5 बाल अपचारी पकड़े जा चुके हैं। फरार चल रहे शेष बाल अपचारियों की तलाश में पुलिस की टीमें दौड़ रही है और उनके छिपने के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारी के लिए खुशखबरी, 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी है, उनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी के महंगाई भत्ते में एक और बढ़ोतरी जल्द की जाएगी। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार आमतौर पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है और डीए में बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर मार्च में होती है। ऐसे में जल्दी सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। बड़ी खबर, सूर्य नमस्कार पर बोले अशोक गहलोत। समुदाय विशेष के बच्चों को सूर्य नमस्कार नहीं करने का फतवा जारी करने के मामले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार राष्ट्रवाद के विचारों पर चलने वाली है और समुदाय विशेष के बच्चों को सूर्य नमस्कार नहीं करने का फतवा जारी करने पर मंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार राष्ट्रवाद के विचारों पर चलती है और देश एक विधान के कानून पर चलता है जो सबके लिए समान है। सूर्य नमस्कार किसी पार्टी, दल या सरकार का नहीं है, यह सेहत के लिए फायदेमंद है और जिस सूर्य भगवान की रोशनी में हम अपनी दैनिक दिनचर्या की पालना करते हैं उससे क्या तकलीफ है। बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए राजस्थान से नामांकन कर दिया है। इसके साथ ही उन कयासों पर विराम लग गया है जो उनके चुनाव लड़ने को लेकर लगाए जा रहे थे। पहले माना जा रहा था कि वह हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकती है, लेकिन सोनिया गांधी ने राजस्थान को चुना।
2024 आम चुनाव से पहले देश की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इसमें कांग्रेस के खाते में 10 सीटें आ रही है, लेकिन सबकी नजर सोनिया गांधी पर है। पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी। बड़ी खबर राजस्थान के सोने की खजाने की अब होगी नीलामी। बता दें कि राजस्थान की धरा अब सोना उगलने की तैयारी में है और मुख्यमंत्री खान एवं भू विज्ञान विभाग के मंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान का माइनिंग विभाग एक माह में ही नया इतिहास रचने जा रहा और बांसवाड़ा के भूखिया जगपुरा में प्रदेश की पहले सोने की खानों की नीलामी की युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है।